हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कान के बारे में, यानी ईयर के बारे में। कान से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उम्मीद है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके नहीं छूटेंगे हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ईयर। ठीक है, कान। कान की क्या पोजीशन है हम ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे इसको। देखिए, अगर हम एक रफ़ इमेज देखें कान का आपके, ठीक है ना, तो इस तरीके से मान लीजिए बनता है। ठीक है, एक नली भी जाती है अंदर, है ना। ये जो कान का ये जो हिस्सा है, ये जो पिन्ना है ना, इसे पिन्ना कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पिन्ना। ठीक है, और कान का बाहरी हिस्सा है पिन्ना। इसका काम क्या है? साउंड को कलेक्ट करना, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना और कान में अंदर भेजना। ठीक है, तो देखिए ये है पिन्ना और ये जो है ये है ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल। देखिए, कान में ये पिन्ना है, उसके बाद एक नली है। कान में एक नली है जिसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, जिसका नाम क्या है? ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? तो एक पतली झिल्ली में जाके ख़त्म होती है जिसका नाम है मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन है ना, ईयर मेम्ब्रेन, कान का पर्दा। ठीक है ना, ईयर मेम्ब्रेन में जाके ख़त्म होती है। तो ये जो कान की झिल्ली है, यहाँ पे इसे ईयर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पे ये ऑडिटरी कैनाल जो कि 2.5 सेंटीमीटर की है जाके ख़त्म होती है। ये कान का बाहरी हिस्सा है। ठीक है, और इसे बाह्य कर्ण कहते हैं। ठीक है, देखिए कान के 3 हिस्से पाए जाते हैं। ठीक है, एक है बाहरी बाह्य, एक है मध्य, ठीक है ना, मिडिल ईयर, और एक है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण यानी आंतरिक कर्ण। एक है मध्य कर्ण, ठीक है, एक बाह्य कर्ण। ठीक है, तो ये है कान का हिस्सा। तो देखिए ये क्या है? ये ईयर मेम्ब्रेन है। क्या है? कान का पर्दा। ठीक है, अब देखिए ये था बाहरी हिस्सा। अब एक चेम्बर है कान में जो कि कान का दूसरा हिस्सा है, जिसे कहते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर जो है कान में अंदर में 3 चेम्बर है कान के। ये बाहरी हिस्सा हो गया, ऑडिटरी, ये पिन्ना हो गया, और अंदर 2.5 सेंटीमीटर लंबा एक कैनाल है जिसे ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल जाकर के एक पतली झिल्ली पर ख़त्म होता है जिसका नाम है ईयर ड्रम। इसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ईयर ड्रम भी कहते हैं। ईयर ड्रम, इसे मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे टिम्पेनम भी कहते हैं। अब देखिए मिडिल ईयर जो है इसमें 3 हड्डियां होती हैं। एक है मैलस, दूसरा है इंकस, और तीसरा है स्टिप्स। देखिए ये 3 हड्डियां होती हैं और इनका बाहर से भीतर का क्रम ये है, मैलस, इंकस, स्टिप्स, और भीतर से बाहर का क्रम है स्टिप्स, इंकस, मैलस। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो MIS बाहर से अंदर, और SIM अंदर से बाहर, मिस सिम आप याद रखेंगे। ठीक है, बाहर से अंदर मैलस, इंकस, स्टिप्स यानी मिस। ठीक है, ये जो स्टिप्स है ये आपकी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है, ये आपके बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं ना, तो इस बॉडी के 206 हड्डियों के ढांचे में जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टिप्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टिप्स है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। हड्डियों से रिलेटेड हमने पढ़ा दिया, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैलस, इंकस, स्टिप्स। अब देखिए अंतःकर्ण से एक नली खुलती है। कहाँ पे? मुँह में खुलती है। ठीक है, देखिए ये कान है तो यहाँ पे तो मुंह होगा ना, ये कान, ये मुंह, और मुंह के अंदर से कान तक एक नली आती है। ठीक है, इस नली का नाम क्या है? तो एक नली खुलती है मध्य कर्ण से यानी मिडिल ईयर से मुंह में एक नली है जिसका नाम क्या है? ईस्टेकन कैनाल नाम है। इसका काम क्या है? कान से मुंह के बीच हवा को पहुंचाना, मुंह से कान तक हवा को पहुंचाना, मिडिल ईयर तक हवा को पहुंचाना, और हवा के दबाव को बनाए रखना, कान और मुंह के बीच हवा के प्रेशर को बनाए रखना ताकि कान का पर्दा क्षतिग्रस्त ना हो, कान का पर्दा फटे ना। तो मध्य कर्ण से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से एक नली मुंह को खुलती है? तो मिडिल ईयर से खुलती है मुंह तक। इसका नाम क्या है? ईस्टेकन कैनाल है। देखिए बाह्य कर्ण क्या है? पिन्ना है, 2.5 सेंटीमीटर का ऑडिटरी कैनाल है। ये खत्म होता है मेम्ब्रेन में जिसका नाम ईयर ड्रम भी है। मध्य कर्ण है मिडिल ईयर में 3 हड्डियां हैं, मैलस, इंकस, स्टिप्स, सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स है, और मध्य कर्ण से ही एक नली मुंह में खुलती है ना।
माउथ, मुंह में खुलती है, जिसका नाम है स्टेकन कैनाल। अब एक चेम्बर और है ना, एक चेम्बर और है जो क्या है, अंतःकर्ण है, आंतरिक कर्ण है। देखिए आंतरिक कर्ण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ठीक। 2 जो है, 2 कैनाल वर्टिकल होता है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो इसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं अंतःकर्ण में, ठीक है, जो 2 जो है वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। इस सेमी सर्कुलर कैनाल का काम क्या है, काम है फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस। देखिए कान का काम क्या है, आपके कान का काम है शरीर में संतुलन बनाए रखना, शारीरिक संतुलन बनाए रखना, ठीक है। आपका कभी भी फिजिकल बैलेंस गड़बड़ाता है तो आपका कान देखिएगा, कान आपको इंडिकेट करता है, कभी आपका कान गर्म हो जाएगा, कभी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो कान इंडिकेट करता है क्योंकि फिजिकल जो बैलेंस होता है, शारीरिक संतुलन, वो बनाने का कान के अंदर में एक हिस्सा है इंटरनल ईयर में, यानी अंतःकर्ण में, आंतरिक कर्ण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और एक इसमें हॉरिजॉन्टल होता है और 2 वर्टिकल होता है। इसका काम क्या है, फिजिकल बैलेंस बनाना है। इसीलिए कान को क्या कहते हैं, स्टेटो एकॉस्टिक, स्टेटो स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन। देखिए इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि कान का काम क्या है, फिजिकल बैलेंस बनाना, शारीरिक संतुलन बनाना है, इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कान का मेन वर्क क्या है, तो ऑप्शन में रहता है सुनना, देखना, शारीरिक संतुलन। तो लोग सुनना मार के आ जाते हैं, कान का काम सुनना है, लेकिन मेन वर्क जो है इसका, ये शरीर में संतुलन को कायम रखना है। और वो संतुलन कान के अंदर में अंतःकर्ण में 3 कैनाल होते हैं, उसके माध्यम से होता है। इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके माध्यम से एक फिजिकल बैलेंस होता है, इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। देखिए ये जो तीनों कैनाल हैं, ये एक बंद नली में खुलती हैं, जिसका नाम है कोकलिया, ठीक है, कोकलिया। देखिए कोकलिया जो है ना कान का, यही सुनने का केंद्र है, क्योंकि इसमें देखिए एक बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन। इसी पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यानी श्रवण केंद्र, श्रवण अंग, ठीक है ना। देखिए कान का जो अंतःकर्ण है उसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, जिसका काम फिजिकल बैलेंस है, इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल एक बंद नली में खुलता है, जिसका नाम है कोकलिया, ठीक है। मैंने रफली समझाने के लिए आपको बताया है ये सब ग्राफ, जिसका नाम है कोकलिया, जिसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, जिस पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है, जो कि श्रवण अंग है, यानी सुनने का केंद्र है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कान का कौन सा हिस्सा ही वस्तुतः सुनने का हिस्सा है। तो कान का सुनने का जो मेन हिस्सा है वो अंतःकर्ण है, और अंतःकर्ण में भी क्या है, कोकलिया है, ठीक है। तो फिजिकल बैलेंस कान का मेन काम है, शरीर में संतुलन बनाए रखना, इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। हमने देख लिया, एक बार और रफली हम समझ लेते हैं। देखिए कान में सबसे बाहरी 3 हिस्से होते हैं, बाह्य कर्ण, बाहरी कर्ण ये हो गया, है ना, ये हो गया मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, ये है इंटरनल ईयर, आंतरिक कर्ण। तो बाह्य कर्ण जो है पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल से मिलकर बना होता है। ऑडिटरी कैनाल जहाँ खत्म होता है उसे ईयर मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम कहते हैं, या ईयर मेम्ब्रेन कहते हैं। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ये सबसे छोटी हड्डी है। मध्य कर्ण से एक नली मुंह में खुलती है, जिसका नाम स्टेकन कैनाल है। इसका काम क्या है, तो कान और मुंह के बीच में हवा का बैलेंस बनाए रखना, ठीक है। अंतःकर्ण में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, फिजिकल बैलेंस बनाना, शारीरिक संतुलन बनाना, इसीलिए कान को स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन कहते हैं। आंतरिक कर्ण में ही एक कोकलिया नाम की एक नली होती है, जिस पर बेसिलर मेम्ब्रेन होता है, और यही बेसिलर मेम्ब्रेन पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होती है, यानी श्रवण अंग होती है, जिससे सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये कान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दी। एक और क्वेश्चन कान से बनता है, कान का जो परसिस्टेंस ऑफ विज़न,
परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग और परसिस्टेंस ऑफ विज़न कितना होता है, 1/10 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड। देखिए परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनने से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। परसिस्टेंस ऑफ विज़न, देखिए ये मेनली है क्या, परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग ये है किसी चीज़ को जब हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान में कितने देर तक रहता है, तो मात्र 1/10 सेकेंड तक रहता है, यानी 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, तो ये परसिस्टेंस ऑफ हेयरिंग है। परसिस्टेंस ऑफ विज़न भी यही है, किसी चीज़ को हम देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे आँख में 0.1 सेकेंड तक रहता है। कान से रिलेटेड लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए, आप इसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू। Please subscribe. Please share. And please like.